गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लेसन 4 पढ़ते हैं। लेसन का नाम है विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। यह स्टोरी आपके 4 पार्ट्स में बताई गई है और आज हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। यह स्टोरी सत्यजीत रॉय द्वारा रचित स्टोरी है, जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है। और चलिए हम पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड में क्या बताया गया है। बिफोर यू रीड में हम ये पढ़ते हैं कि हम किस तरह से अपनी मेमोरी किस ट्रिक से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, या कभी हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं। यदि हम किसी चीज़ को बार बार भूलते हैं तो उसे बोलते हैं फॉरगेटफुलनेस। लेकिन यदि हम किसी चीज़ को लॉन्ग समय के लिए भूल जाते हैं, लंबे समय के लिए भूल जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रेजी। जिस प्रकार से विपिन चौधरी थे वो विपिन चौधरी थे, वो रांची गए थे, लेकिन कुछ समय में वो रांची के बारे में सब कुछ भूल चुके थे। तो उन्हें लोग क्रेजी कहते थे। क्या कहते थे? क्रेजी कहते थे। आइए अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और आज फर्स्ट हम पार्ट पढ़ते हैं। विपिन चौधरी एवरी मंडे को अपने ऑफिस से वापस एक कालीचरण की शॉप पर जाते थे, जो कि एक बुक शॉप थी। वो कहाँ थी? न्यू मार्केट में थी। और वहाँ जाकर वो 4 या 5 बुक्स खरीदते थे। वो बुक्स कौन सी थी? या तो क्राइम स्टोरी वाली बुक होती थी, या फिर घोस्ट स्टोरी वाली बुक होती थी, या फिर थ्रिलर वाली स्टोरी बुक होती थी। थ्रिलर मतलब क्या होता है? रोमांचक कहानियों की बुक होती थी। वो हमेशा 5 बुक लेते थे और एक वीक में 5 बुक को पढ़कर नेक्स्ट वीक वापस नई बुक लेकर जाते थे। एक दिन वो हमेशा अकेले रहते थे, किसी के साथ नहीं रहते थे। नहीं तो वो किसी से मिक्सअप होना चाहते थे, नहीं उनका कोई फ्रेंड होता था, और नहीं कोई आलतू फालतू बातें करने में अपना टाइम बिताते थे। आज विपिन चौधरी कालीचरण की शॉप पर आए थे। क्या खरीदने के लिए? बुक खरीदने के लिए आए थे। क्यों? उन्होंने अचानक ऐसा फील किया कि कोई व्यक्ति है जो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। काफ़ी टाइम से उन्होंने देखा, और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि एक बहुत राउंड फेस वाला व्यक्ति था, जो कि विपिन चौधरी की तरफ देख रहा था। विपिन चौधरी को देखकर वो स्माइल करता है। तो विपिन चौधरी बोलते हैं, आई डिड नॉट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। रिकॉग्नाइज है ना, मी। मुझे नहीं लगता है कि तुमने मुझे पहचाना हो। हैव वी मीट बिफोर? क्या हम कभी मिले हैं? आस्क विपिन बाबू बोलते हैं, क्या हम कभी मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज। जो व्यक्ति था वो बड़ा सरप्राइज हुआ और उसने कहा, वी मीट एवरी डे इन वीक। हम हर वीक में हर दिन मिले हैं, तुमसे मिले हैं। आई अरेंज फॉर अ कार फॉर अ होड्रोफॉल के लिए मैंने यहाँ तक तुम्हारे लिए कार भी अरेंज की थी। और ये कहाँ की घटना है? ये 1958 की घटना है, इन रांची। कहाँ की घटना बता रहा है? रांची की घटना बता रहा है। माय नेम इज़ परिमल घोष। मेरा नाम परिमल घोष है। तो विपिन चौधरी बड़े सरप्राइज होकर बोलता है, रांची? मैं तो रांची कभी गया नहीं हूँ। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट ही वॉज नॉट he but this man who was making mistake। विपिन बाबू कहना चाहते हैं कि मैं तो भाई इसको नहीं जानता हूँ, नहीं ये मुझे जानता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर मुझे पहचानने में गलती कर रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे, जैसा कि उनका मानना था। ही हैड बीन एट पॉइंट इन गोइंग सेवरल टाइम। वो कई बार बाहर गए हुए हैं, बट नेवर मेड इट। लेकिन वो कभी भी रांची नहीं गए। ही स्माइल्ड एंड सैड। मुस्कुराया और बोला, डू यू नो हु आई एम? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रो। यानी उसने अपनी आईब्रो त्योरिया चढ़ाई। रेज का मतलब क्या? चढ़ाना। और आईब्रो का मतलब क्या था? त्योरिया। यानी जो मैन था उसने अपनी त्योरिया चढ़ाई और कहा कि डू आई नो यू? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम मुझसे इस तरह की बात पूछ रहे हो कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ?
ऐसा पूछना चाहिए तुमको। हु डज नॉट नो यू, तुम्हें कौन नहीं जानता? विपिन चौधरी बोलता है, विपिन चौधरी तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम्हें सब जानते हैं। आई हैड नेवर बीन टू रांची, मैं तो हाँ। विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड द बुक शेल्फ, अब विपिन बाबू है वो बुक शेल्फ की तरफ मुड़ गए और वो परिमल घोष को अवॉइड करते रहे। स्टिल यू आर मेकिंग मिस्टेक, फिर आप जब उसके पीछे पीछे लगता रहा, चलता रहा, तो विपिन बाबू कहते हैं कि भाई हो सकता है तुमने, मैं कहता हूँ तुमने कुछ मुझे पहचानने में गलती की है। वन ऑफन डज, आई विल नेवर बीन टू रांची, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अराउंड, अब जो मैन था, जो परिमल घोष था, वो बहुत ही हंसता है। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, वो कहता है मिस्टर चौधरी तुम क्या बोल रहे हो, तुम कभी रांची नहीं गए। यू हैड फॉल इन हेड्रो एंड कट योर राइट नीज, पता है तुम हेड्रो में जब थे तो तुम गिर गए थे और पता है तुम्हारे राइट लेग में कट लग गया था, और सॉरी राइट नी में कट लग गया था। और फिर आई बॉट यू आयोडीन, और मैं तुम्हारे लिए आयोडीन भी लेके आया था। तुम्हें पता है आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो नेटरगढ़, पता है तुम्हें तुम्हारे नेटरगढ़ जाने के लिए एक वो है, ये हिल स्टेशन है, वहाँ जाने के लिए, तुम्हारे हिल स्टेशन जाने के लिए मैंने कार तक की व्यवस्था की थी, क्योंकि तुम्हें नेक्स्ट डे हिल स्टेशन जाना था। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन योर नी, लेकिन तुम हिल स्टेशन जा ही नहीं पाए क्योंकि तुम्हारे घुटने में क्या था? पेन था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है विपिन बाबू? ओके, समवन एल्स यू नो वाज ऑल्सो रांची विद एट टाइम, उस समय तुम्हारे साथ रांची में एक जना और गया था जिसका नाम क्या था? मिस्टर दिनेश मुखर्जी, उनका नाम मिस्टर दिनेश मुखर्जी था, वो भी तुम्हारे साथ गए थे। एंड यू नो यू स्टेड इन द बैंगलोर, तुम बैंगलोर में रुके थे। एंड यू सैड यू डोंट लाइक टू ईट फूड इन रेस्टोरेंट और होटल, पता है तुमने मुझे ऐसे कहा था कि नहीं तुम होटल रेस्टोरेंट में तुम्हें खाना पसंद नहीं है। एंड यू प्रेफर योर मील कुक्ड बाय बावर्ची, और तुमने अपने घर में खाना बनाने के लिए एक बावर्ची को रखा था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद सिस्टर, और पता है मिस्टर मुखर्जी तो अपनी बहन के यहाँ रुके थे। एंड यू हैड अ बिग आर्गुमेंट, और तुम्हारी मुझसे बहुत बड़ी बहस हुई थी। किस पे बहस हुई थी? मून लैंडिंग पर बहस हुई थी, पता है तुम्हें याद है? रिमेंबर यू, याद है? आई विल टेल यू मोर, चलो मैं तुम्हें और कुछ बताता हूँ, सुनो। यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विद यू इन योर बैग्स, पता तुम हमेशा कहीं भी जाते थे तो तुम अपना बैग लेकर जाते थे, और उस बैग में क्या होती थी? बुक्स होती थी। विपिन बाबू स्पॉक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक। हाँ, विपिन बाबू का ध्यान फिर भी किताबों की तरफ ही था, बुक्स की तरफ था, और वो परिमल घोष जी को सुन नहीं पाते, फिर भी वो बोलते हैं अच्छा विच मंथ इन 58 में कौन सा मंथ था भाई? वो बता रहे हो तुम? तो उसने कहा हाँ अक्टूबर मंथ। क्या बोलता है? अक्टूबर मंथ में आए थे। तो विपिन चौधरी कैसे बोलते बेटा? नो सर, विपिन चौधरी स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। विपिन चौधरी तो कानपुर में अपने फ्रेंड के साथ पूजा कराने गए थे। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, वो कहता है तुम पहचाने में भूल कर रहे हो, तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। फिर वो कहता है गुड डे, भगवान करे तुम्हारा दिन अच्छा हो। बट द मैन डिड नॉट गो और नॉर ही डिड स्टॉप टॉकिंग। अब वो आदमी था, कौन था? परिमल घोष था। वो ना तो कहीं गया और वो लगातार कंटिन्यू बोलता ही रहा, वो कुछ ना कुछ बोलता रहा। फिर लास्ट में बोलता है वेरी स्ट्रेंज, बड़ा अजीब आदमी है, अजूबा है। वन इवनिंग हैड टी विद यू इन ए
वरांदा ऑफ योर बेंगलो। फिर वो बोलता है पता है एक दिन तुम्हारे बेंगलो में हमने बरामदा में बैठकर, बेंगलो के बरामदा में बैठकर तुम्हारे साथ मैंने चाय पी थी, कुछ याद है? यू स्पॉक अबाउट योर फैमिली, फिर तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताया था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, तुमने मुझे ये बताया था कि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है। एंड यू हैड लॉस्ट योर वाइफ, और तुम्हारी पत्नी भी मर चुकी है। कब? बिफोर 10 years, 10 years पहले अब तुम्हारी पत्नी भी मर चुकी है। ओनली योर सिंगल ब्रदर हैड डाइड, जो तुम्हारा इकलौता भाई था वो भी मर गया था। किससे? इंसान से। इंसान मतलब होता है पागलपन, पागलपन से मर गया था। विच इज़ वाई यू डिड नॉट आई वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसलिए पता है तुम अब उस दिन गए थे तो रांची के मेंटल हॉस्पिटल में नहीं गए थे क्योंकि तुम्हें रांची के मेंटल हॉस्पिटल को देखकर तुम्हें अपने भाई की याद आ रही थी। वैन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक, जब विपिन बाबू ने अपने जो बुक्स ली थी उसका पैसा चुकाया। एंड वाज लिव द शॉप, और वो शॉप से बाहर निकल गए। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम, जो रुका वो आदमी था वो अभी भी वहीं खड़ा था और विपिन बाबू की तरफ देख रहा था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट बेटा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। ओके। विपिन्स कार वॉज सेफली पार्क इन द लाइट हाउस सिनेमाज नियरबाई लाइट हाउस सिनेमा। विपिन की जो कार थी वो लाइट हाउस सिनेमा के बगल में पार्किंग की हुई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर, ने ड्राइवर से कहा एज ही गॉट बाय द इनटू द कार, जब वो कार में बैठे, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम, उसने कहा सीताराम तुम गंगा की तरफ गाड़ी को ड्राइव करोगे। द स्टेशन रोड, विपिन बापू रिग्रेटेड हैविंग पेड अब टू मच अटेंशन। अब विपिन बाबू वापस उस चीज़ को ध्यान दे रहा था कि मेरे ये व्यक्ति मेरे बारे में इतना ध्यान, इतनी नॉलेज है, उसको पता है कि मेरे बच्चे नहीं है, मेरी बीवी नहीं है, तो ऐसा क्या हुआ? या तो मैं भूल गया या मुझे याद नहीं है या वो व्यक्ति झूठ बोल रहा था। ही हैड नेवर बीन रांची, क्योंकि वो तो कभी रांची गया नहीं था। नो क्वेश्चन अबाउट इट, फिर वो खुद में सोचता अरे मैं जब रांची गया नहीं तो मैं, फिर उसने अपने आप पे कोई क्वेश्चन नहीं किया। जो पहले क्वेश्चन करता कि क्या मैं वास्तव में रांची गया था, क्या वो मेरे बारे में जानता था, क्यों जानता था। इट वॉज इनकॉन्सिबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन एक्सीडेंट, उसने कहा चलो मैं तो अब भूल जाऊंगा कि ऐसा कोई घटना भी घटी थी। विच टुक प्लेस यू 6 of 7 years ago, जो कि 6-7 साल पहले हुई थी। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उसे उसकी जो यादाश्त है बहुत अच्छी यादाश्त है। अनलेस विपिन बाबूस हैड रील्ड, हालांकि जो विपिन बाबू थे वो उनका जो है सिर चकराने लग गया था, मतलब वो बार बार इसी बात को रिपीट कर रहे थे और सोच रहे थे, तब उनका सिर चकराने लग गया था। वाज ही लॉसिंग हिज माइंड, फिर वो खुद कहता है, विपिन बाबू खुद कहते हैं कि वो जो परिमल घोष उसके बारे में बोल रहा था कि क्या वास्तव में पागल लड़का आदमी है क्या। बट हाउ कुड दैट ही, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उसे कैसे पता है मेरे बारे में। ही वॉज वर्किंग डेली इन ऑफिस, जबकि वो कहता है मैं तो डेली ऑफिस जाता हूँ, डेली सारा काम करता हूँ। आई वॉज अ बिग फर्म, मैं बड़ी फर्म में काम करता हूँ और हमेशा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करता हूँ, जॉब की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी मैं पूरी करता हूँ। तो मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ या कैसे मैं उसको भूल सकता हूँ। सीरियसली रॉन्ग, वो कहता है वास्तव में तो कुछ गलत है। फॉर एन आवर एट द इम्पोर्टेंट मीटिंग, यहाँ तक कि वो कहता है मैं तो एक घंटे की मीटिंग भी करता हूँ, तो जब मुझे याद होती है तब तो मैं बोलता हूँ और तब तो मैं मीटिंग करता हूँ। एंड यर, और अभी भी करता हूँ। एंड यर द मैन डू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हालांकि जो व्यक्ति है जो मुझसे मिलने हैं वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हाउ, अब ये पता नहीं वो कैसे सब कुछ जानता है, वो व्यक्ति मेरे बारे में सब कुछ कैसे जानता है। ही एवन सीम्ड टू नो समथिंग
इंटीमेटेड डिटेल, उसको मेरी सारी डिटेल के बारे में पता है। द बैग ऑफ बुक्स, यहाँ तक उसके जो बुक्स का बैग होता है उसके बारे में उसको पता है। वाइफ के डेथ के बारे में पता है। ब्रदर्स की पागलपन के बारे में उसको पता है। द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग डन टू रांची। वो सब कुछ सही बोल रहा है, लेकिन वो जो एक शब्द बोल रहा है, एक वर्ड बोल रहा है ना कि मैं रांची गया था, वो ये गलत बोल रहा है। मैं तो रांची गया ही नहीं था। बाकी सब बात वो से बोल रहा है कि ठीक है मेरी मिसेज मर गई थी, मेरे भाई भी की पागलपन में डेथ हो गई थी, है ना। वो सब कुछ बात सही बोली उसने, लेकिन जो उसने ये कहा कि मैं रांची गया हूँ, यह बात उसने बिल्कुल गलत बोली। मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। नॉट अ मिस्टेक एंड डेलिब्रेट लाई, वो तो नहीं उसकी कोई गलती है, वो तो गलती से बोल रहा है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजा वाज इन कानपुर। मैं 1958 में तो कानपुर में था, एक पूजा में था। एट हिज फ्रेंड्स हरदास बगीची, ठीक है, और मैं अपने फ्रेंड के पास के साथ गया था हरदास बगीची में पूजा करवाने के लिए। और विपिन बाबू had to do what right to। और विपिन बाबू कहते हैं कि हरदास हमेशा कुछ भी काम करता है तो रिटर्न में करता है। नो देयर वाज नो वे टू राइट, और उसने हरदास टू राइट, हाँ। विपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरदास हैड लेफ्ट हिज वाइफ टू जापान। वो हरदास के बारे में सब पता है कि हरदास कहीं भी जाता है, कुछ भी जाता है तो अपनी डायरी नोट करता है, और ज़रूर उस डायरी में मेरा रांची जाने का विवरण भी होगा। तो जैसे वो हरदास की तरफ जाने के लिए रवाना होता है तो उसे अचानक याद आता है कि हरदास तो अपनी मिसेज के साथ कहाँ गया है, जापान गया है। सम वीक्स अगो एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस। और विपिन कहता है, विपिन चौधरी कहता है कि मुझे तो हरदास का एड्रेस भी नहीं पता है। बट वेयर वाज ही नीड द प्रूफ। ही हिमसेल्फ वाज फुली अवेयर एंड ही डिड नॉट बीन टू रांची एंड दैट वाज डैट। उसने कहा कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं रांची नहीं गया हूँ, लेकिन यदि मैंने फिर भी कह दिया कि मैं रांची नहीं गया तो नहीं गया। इस तरह से राइटर बोलता है कि विपिन चौधरी इस तरह की बातें करता है। द ड्राइवर ब्रीज वाज ब्रीचिंग एंड येट आई स्लाइट discomfort lingered in Vipin Babu's mind. Around hesitating, Vipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at the right knee. यानी उस हेजिटिंग मतलब श्राम, यानी हिचकिचाते हुए विपिन बाबू ने के माइंड में एक बात आई। विपिन बाबू के माइंड में एक बात आई कि यह बोल रहा है कि मेरे राइट लेग पर कट का निशान है, राइट नी पर कट का निशान है ना। तो यह बात उसके माइंड में थी कि इसको मैं चेक कर सकता हूँ। हेजिटेटिंग करते हुए, हेजिटेटिंग मतलब क्या होता है, हिचकिचाते हुए विपिन बाबू है वो अपनी ट्राउज़र को ऊपर चढ़ाते हैं और अपनी राइट नी पर देखते हैं कि वास्तव में क्या चोट के निशान है। देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। तो उनकी जो नी पर 1 इंच का लॉन्ग कट लगा हुआ था, जो कि काफ़ी पुराना कट था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। तो कहता है कि
यह कैसे पॉसिबल होता है, हो सकता है कि वो मेरे नी के बारे में भी जानता हो और कब मेरी घटना घटी हो, इस सब के बारे में मुझे बता रहा है। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते बेटा। हैड ही नेवर हैड a fall as a boy and cut knee. He tried to recall such a accident, but he could not. वो सोचता है कि हो सकता है कि मैं had he never had a fall, वो सोचता है कि मैं कभी गिरा ही नहीं, जब मैं बचपन में था तब भी नहीं गिरा, कभी मुझे ऐसी चोट नहीं लगी और नहीं मैं कभी गिरा हूँ, नहीं मेरे नी में कभी कट लगा है। क्या ऐसा है कि मेरे नी में कभी कट लगा है? नहीं है। ही ट्राइड टू, और फिर वो याद करने की कोशिश करता है कि कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि मैं गिर गया हो और मेरे नी में कट लग गया हो। विपिन बाबू की कोशिश करते हैं कि जब मेरे नी में कट लगा है ना, वो क्या मेरे बचपन में लग गया था क्या कट? वो सोचने की कोशिश करता है कि हो सकता है कभी बचपन में कट लग गया हो। ठीक है। देन विपिन बाबू सडनली द थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। अब विपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी की याद आती है। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा था कि मेरे साथ कौन गया है? दिनेश भी गया था। तो दिनेश को भी रांची के इंसिडेंट के बारे में पता होगा। एट द सेम टाइम, उसी समय, द बेस्ट ऑफ द ड्राइवर कहता है कि अभी चलो और दिनेश के पास चलो। ठीक है। यानी विपिन बाबू कहते हैं कि उसको ड्राइवर कहता है कि भाई अभी चलो और हमें कहाँ चलना है? दिनेश के पास, दिनेश मुखर्जी के पास चलना है। बट देन इट हैड रियली नेवर अबाउट द गोइंग। अच्छा,